everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is control and coordination. This is topic number 9 from Maharashtra State Board syllabus, standard 12th biology. Now in this video today we are going to study synapse. So synapse क्या होता है और synapse के types क्या हैं वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. synapse बेसिकली एक जंक्शन है दो नर्व सेल के बीच में और इस जंक्शन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं और ये गैप अलाउ करता है नर्व इंपल्स को एक नर्व से दूसरे में जाने के लिए बाय न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज. तो बेसिकली सिनेप्स क्या है? ये एक आपका न्यूरॉन है और ये आपका एक दूसरा न्यूरॉन है. ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स है. ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है, ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है, इस जंक्शन के बीच में गैप है, उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट. ये जंक्शन को कहेंगे सिनेप्टिक क्लिफ्ट. और ये जो क्लिफ्ट है ये आपका न्यूरो ट्रांसमिशन वाला इंपल्स है. तो उस इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए हेल्प करता है. इसलिए इसे बीच वाले जो जंक्शन उसे ये भी कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज. अब प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर. तो इस नर्व फाइबर के प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी. तो नर्व फाइबर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तो नर्व फाइबर में पोलराइज्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, स्टिल उनके पास एबिलिटी होती है टू परसीव स्टिमुलस एंड एंटर इन अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी. मतलब नर्व फाइबर में क्या है? एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी, मतलब उनमें प्रेजेंस होता है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन का. ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की एबिलिटी है कि वो स्टिमुलस को रिसीव करे और फिर एक्टिव स्टेट में जाए. जैसे आपने कोई गर्म बर्तन को छू लिया तो तुरंत आपके जो नर्व फाइबर्स हैं उनमें पोलराइज्ड मेम्ब्रेन उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं कि आपने कोई गर्म चीज को छू लिया है और वो तुरंत एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं कि आपको हाथ हटाने के लिए वो लोग मजबूर करें कि आप तुरंत वहां से हाथ हटाएं. नेक्स्ट है कंडक्टिविटी. ये होता है इट इज एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन. जैसे आपने गर्म बर्तन को कुछ छू लिया तो अब आपके जो नर्व फाइबर्स वो एक्साइट हो गए हैं, वो एक्टिव हो गए हैं. अब वो एक्टिव फाइबर ट्रांसमिट करेंगे ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व टू अदर नर्व. तो ये कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन ऑफ दैट स्टिमुलस. नेक्स्ट, स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब क्या? वो स्टिमुलस मतलब होता है डिटेक्शन या फिर फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज इन एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जो एक्साइटेशन हो रहा है उसके लिए जो ये है, मतलब जिसकी वजह से एक्साइटेशन हो रहा है वो डिटेक्टेबल हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, ये केमिकल हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल चेंज होता है. कोई भी तरह का चेंज जो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर हो रहा है जिसके वजह से एक्साइटेशन आ रहा है नर्व में, मसल में, ऑर्गन में या ऑर्गेनिज्म में, उसे हम कहेंगे स्टिमुलस. ठीक है, तो स्टिमुलस बेसिकली क्या है? कोई भी ऐसा चेंज जो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो जिसके वजह से एक्साइटेशन आ जाता है कोई भी ऑर्गन में, मसल में, नर्व में, ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, स्टिमुलस को इफेक्टिव होने के लिए स्टिमुलस के पास एक मिनिमम इंटेंसिटी होना चाहिए जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलस को एक्टिव होने के लिए, मतलब वो स्टिमुलस डिटेक्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी लगता है. वो इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी होता है और उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. जो सबलिमिनल स्टिमुलस है या वीक स्टिमुलस है उनको कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, मतलब वीक स्टिमुलस जो होता है वो आपको कोई एक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाता. ठीक है, बट जो सुप्रालिमिनर स्टिमुलस है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, वो बहुत हाई डिग्री ऑफ इंपल्स प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और वो स्टिमुलस डिटेक्ट होता है.
नेक्स्ट है समेशन इफेक्ट। समेशन इफेक्ट मतलब एक वीक सिंगल स्टिमुलस आपके बॉडी में ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा सकता, बट यदि ऐसे वीक स्टिमुलस कंटिन्यूसली दिया जाए, मतलब क्विक यार गिवन विथ क्विक ससेशन, मतलब कंटिन्यूस विथ, मतलब बहुत सारे वीक स्टिमुलस यदि एक साथ आके एड अप हो जाए, अब कंटिन्यूस वो इंपल्स प्रोड्यूस करने लगे, तब वो इंपल्स डिटेक्ट होने लगेंगे और उसे कहेंगे समेशन ऑफ स्टिमुलाई। मतलब भले ही वीक स्टिमुलस है, अकेले वो डिटेक्ट नहीं हो सकता, अकेले वो कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, बट वो यदि एड अप हो जाए या फिर वो क्विक समेशन देने लगे, जिसे कहेंगे समेशन इफेक्ट या समेशन ऑफ स्टिमुलाई। नेक्स्ट ऑल और नन लॉ। अब जो नर्व होता है वो कंडक्ट द इंपल्स अलोंग द इंटायर लेंथ or will not all conduct the impulse as in case of seminal or weak stimulus। ठीक है, तो जो नर्व सेल है आपका, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये नर्व सेल एक्चुअली स्टिमुलस कंडक्ट करता है, तो ये नर्व सेल स्टिमुलस को पूरे लेंथ में कंडक्ट करेगा या फिर वीक या नॉन एक्टिव स्टिमुलस है उसको एट ऑल कुछ भी कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब स्टिमुलस जब कंडक्ट होता है तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक तो कंप्लीट कंडक्शन या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इंपल्स कंप्लीटली कंडक्ट होंगे या जीरो कंडक्ट होंगे, मीडियम वाला कोई पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब एक टाइम इंटरवल जो एक्चुअली कुछ मिली सेकेंड्स का होता है, जिसके बीच में नर्व सेल्स फेल हो जाते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए सेकेंड स्टिमुलस को, वो स्टिमुलस कितना भी स्ट्रांग हो। तो सपोज एक नर्व सेल है और वो नर्व सेल पहला स्टिमुलस अभी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, उसने कंडक्ट कर दिया, अब उसके बाद एक मिली सेकेंड का ब्रेक आ जाएगा कि सेकेंड जब स्टिमुलस यहां से आ रहा है तो ये नर्व सेल उसे कंडक्ट नहीं कर पाएगा उस मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, तो कितना भी स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट स्टिमुलस आ रहा हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, नर्व सेल उस मिली सेकेंड के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब उस मिली सेकेंड के लिए, उस रिफ्रैक्टिव पीरियड के लिए आपका नर्व सेल सेकेंड स्टिमुलस कितना भी स्ट्रॉन्ग हो उसे कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है सिनेप्टिक डिले। तो इंपल्स रिक्वायर करता है 0.3 से लेके 0.5 मिली सेकेंड सिनेप को क्रॉस करने के लिए। ये टाइम रिक्वायर होता है फॉर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्साइटेशन इन डेंड्रॉन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब बेसिकली यहां से एक इससे न्यूरॉन ट्रांसमीटर निकला फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल, तो एक से न्यूरॉन ट्रांसमीटर निकला उसको एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे, और वो जाएगा दूसरे में एक्साइटेशन ऑफ डेंड्रॉन इन नेक्स्ट न्यूरॉन, और इस टाइप को कहेंगे क्रॉस ऑफ सिनेप, जिसको लगेगा 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट है सिनेप्टिक फैटिग्यू। तो द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप halts temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter। यदि न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्ट हो गए, थक गया, तो फिर इंपल्स का ट्रांसमिशन उस सिनेप गैप से थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तो उसे कहते हैं सिनेप्टिक फैटिग्यू। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कितना सिग्नल पर सेकेंड भेजा जा सकता है, उसको बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम नंबर ऑफ सिग्नल सेंड अपॉन टाइम, उसको कहेंगे क्या, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन इंपल्स का हायर है लॉन्ग में एंड थिक नर्व में। ठीक है, तो वेलोसिटी किस में ज्यादा है, वेलोसिटी जो न्यूरोट्रांसमीटर का है कंडक्ट करने के लिए आपका सिनेप, उसको किस में ज्यादा है, लॉन्ग एंड थिक नर्व में। तो एक लॉन्ग और थिक नर्व है और एक शॉर्ट और थिन नर्व है। ठीक है, ये दो तरफ नर्व है, तो लॉन्ग और थिक में रेट ज्यादा है और इसमें रेट कम है। अब इसमें रेट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मटेरियल और जगह ज्यादा है, तो इसमें कंडक्शन ज्यादा हो सकता है, बट इसमें मटेरियल और जगह कम है, इसलिए कंडक्शन कम है। तो वेलोसिटी ज्यादा किस में है, लॉन्ग एंड थिक नर्व में, और कम है थिन और वीक नर्व में। नेक्स्ट हायर होमोथर्म्स में देन इन पोकियोलोथर्म्स। मतलब होम्योथर्म्स मतलब क्या, यदि बॉडी का टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट, मतलब सेल्स का टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट, उस केस में भी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू उन
ऑर्गेनिजम्स में जिनमें बॉडी टेम्परेचर सिमिलर नहीं होता थ्रू आउट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन वॉलेंट्री फाइबर्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑटोनॉमिक और इनवॉलेंट्री नर्व फाइबर। तो जो वॉलेंट्री फाइबर्स है, जो खुद ही अपने आप को मूवमेंट करते रहते हैं, और इनवॉलेंट्री मतलब, वॉलेंट्री मतलब खुद ही, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंट्री मतलब हाथ पैर हम मूव कर रहे हैं, तो इनवॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री नर्व फाइबर्स में इनकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इनवॉलेंट्री नर्व फाइबर्स में कम। ठीक है, वो फास्टर है मेड्यूलेटेड नर्व में। ठीक है, वेलोसिटी वापस फास्टर है मेड्यूलेटेड नर्व में एज impulse has to jump from one node of fiber to next। तो मेड्यूलेटेड नर्व में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, synapse where the neurons communicate with one another। ठीक है, तो वो क्या करता है, मेड्यूलेटेड नर्व में इंपल्स जंप करता है एक नोड से दूसरे नोड में, जहां न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस केस में भी वेलोसिटी ज्यादा होती है। न्यूरॉन जो कैरी करता है इंपल्स टू सिनैप, उसको कहते हैं प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे दो न्यूरॉन्स है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो ये न्यूरॉन में से जो इंपल्स है वो यहां से ट्रेवल होके इसमें जा रहा है, तो ये कंडक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, मतलब वो पहला न्यूरॉन जिससे इंपल्स जा रहा है। पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन जिसके अंदर इंपल्स आ रहा है। तो प्री मतलब जिससे पहले जा रहा है, पोस्ट मतलब जिसमें बाद में आ रहा है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो गैप है, जो स्मॉल इंट्रासेल्यूलर गैप है, उसे कहेंगे सिनैप्टिक क्लिफ। और ये सिनैप्टिक क्लिफ का जो विथ है, जो ये डिस्टेंस है ये दोनों का, वो हो सकता है 20 से लेके 30 नैनोमीटर के बीच में। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें इंपल्स प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में जा रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। अब ये सिनैप्टिक ट्रांसमिशन एक्चुअली वन वे प्रोसेस होता है और वो कैरी होता है बाय न्यूरोट्रांसमिशन। तो अभी आपको बेसिक प्रोसेस समझ गया होगा। दो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए दो न्यूरॉन्स हैं, ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा। पहले न्यूरॉन को आप कहोगे प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, दूसरे को कहोगे पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, बीच के गैप को कहोगे सिनैप्टिक क्लिफ्ट। जो प्रोसेस जिसमें इंपल्स प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में जा रहा है, उस प्रोसेस को कहोगे सिनैप्टिक ट्रांसमिशन, और ये प्रोसेस कैरी होता है बाय न्यूरो ट्रांसमिशन। तो बेसिक प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब टाइप्स ऑफ सिनैप्स। सिनैप्स दो टाइप का है, पहला इलेक्ट्रिकल सिनैप, दूसरा होता है केमिकल सिनैप। इलेक्ट्रिकल सिनैप और केमिकल सिनैप का एक बेसिक डिफरेंस मैं यहां बता देती हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूरॉन है, करेक्ट, और इस न्यूरॉन में दो न्यूरॉन से बीच में एक गैप है, तो ये हुआ आपका प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, और ये आपका हुआ पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। अब प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के बीच में यदि कंडक्शन हो रहा है इंपल्स का थ्रू मैकेनिकल मेथड मतलब बस यहां से जो इंपल्स है वो जंप करेगा, यहां से इंपल्स जंप करेगा और दूसरे इसमें घुस जाएगा, मतलब ये हो रहा है बाय नॉर्मल मैकेनिकल मेथड, यहां से आके डायरेक्ट यहां पे जंप कर रहा है, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिनैप। मैकेनिकल मेथड मतलब इलेक्ट्रिकल सिनैप। बट सपोज यही कंडक्शन, यदि जो आपका ये कंडक्शन है इंपल्स का प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में विद द हेल्प ऑफ केमिकल हो रहा है, ये दोनों के बीच में केमिकल भरा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल हो रहा है, तो उसे कहेंगे केमिकल सिनैप। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि कंडक्शन एक से दूसरे में हो रहा है बाय जस्ट मैकेनिकल मेथड तो उसको इलेक्ट्रिकल सिनैप, बाय केमिकल मेथड तो केमिकल सिनैप। तो अभी यहाँ पे मैकेनिकल मेथड से हो रहा है, मतलब आपका जो इंपल्स है वो डायरेक्टली यहां से जंप करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसको कोई चीज नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ का जो ये गैप है सिनैप्टिक क्लिफ्ट वो कम होना चाहिए। इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिकल सिनैप के केस में सिनैप गैप जो दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है वो बहुत ही नैरो, मतलब बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से एक इंपल्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बाय मैकेनिकल मेथड ही चला जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लिंक फॉर्म होता है बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन।
तो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिंक। ये गैप जंक्शन पे दो सेल का दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 3.8 नैनोमीटर डिस्टेंस। ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन गैप टू अनदर, मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो बहुत ही फास्ट होता है, बट वो डिपेंड करता है कि दो न्यूरॉन के बीच का ये गैप कितना है। ठीक है, ये जो सिनेप्टिक गैप हो कितना है। यदि सिनेप्टिक गैप थोड़ा ज्यादा होगा तो कंडक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिकल सिनेप फाउंड आउट होता है उन बॉडी पार्ट में या उन बॉडी के प्लेसेस में जहां फास्टेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए डिफेंस रिफ्लेक्शन के लिए। तो आपको इलेक्ट्रिकल सिनेप कहां दिखेगा, जहां पे बॉडी को एकदम फास्टेस्ट रिएक्ट करना है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करना है कुछ डिफेंस प्रॉपर्टी के लिए, तब वहां पे इलेक्ट्रिकल सिनेप होता है। जहां पे प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक जो आपका न्यूरॉन है उनके बीच का जो गैप है बहुत ही कम है और बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिंक वहां से ट्रांसमिशन हो जाता है। ये ट्रांसमिशन एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया सिनेप यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही तरफ मूव करता है, बट इलेक्ट्रिकल सिनेप में कुछ सिनेप्स होते हैं वो बाई डायरेक्शनल भी होते हैं और कुछ होते हैं यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है, इसलिए कुछ सिनेप को बाई डायरेक्शनल भी होना पड़ता है इलेक्ट्रिकल सिनेप में। नेक्स्ट है केमिकल सिनेप। अब जैसे मैंने आपको बताया केमिकल सिनेप में क्या है कि प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये दोनों के बीच में कुछ केमिकल होता है जो न्यूरॉन ट्रांसमिशन, मतलब आपके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उनके ट्रांसमिशन के लिए यूजफुल है, तो उसे कहेंगे केमिकल सिनेप। अब ये जंक्शंस होते हैं, ये जो जंक्शंस है इनके बीच में, उनके बीच में जो जंक्शंस है उनके बीच में क्या है, केमिकल सिग्नल सेंड करने का मेथड। तो एक न्यूरॉन सिस्टम से दूसरे न्यूरॉन सिस्टम में केमिकल सिग्नल थ्रू यहाँ पे जो है इंपल्स ट्रांसमिट होता है, और वो हो सकता है बाय नॉन न्यूरोनल सेल्स जैसे कि ग्लैंड या मसल। यहाँ पे सिनेप्टिक गैप बड़ा सा होता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिकल सिनेप नहीं हो सकता, दैट इज 20 to 40 नैनोमीटर। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, इलेक्ट्रिकल गैप जो था, मतलब वो सिनेप्टिक गैप जो था वो कम था, 3.8 नैनोमीटर, इतना कम था, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो सकता था। बट केमिकल सिनेप में यहाँ सिनेप्टिक गैप बहुत ही बड़ा होता है, 20 से लेके 40 नैनोमीटर में, मींस 20 इट इज मोर देन, मतलब वहां पे 3.8 यहाँ 20, मतलब कितना ज्यादा गैप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप नहीं हो सकता। केमिकल सिनेप होता है मोटार नर्व और मसल सेल के बीच में, उस टाइप के केमिकल सिनेप को कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं केमिकल सिनेप के। केमिकल सिनेप के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला प्री सिनेप्टिक टर्मिनल जो आपके प्री सिनेप न्यूरॉन में होगा। नेक्स्ट है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल, मतलब ये प्रेजेंट होगा आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। और नेक्स्ट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल जिस ज्यादातर वो एक्सिनोनिक टर्मिनल होता है, फिर सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल जिससे डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ग्लैंड, सेल या मसल हो सकता है, और नेक्स्ट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो मैं आपको ये 3 पार्ट यहाँ डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो ये वाला आपका पहला पार्ट है, दैट इज प्री सिनेप्टिक सेल, फिर ये आपका लास्ट वाला पार्ट है, और ये जो ग्रीन वाला है ये थर्ड बीच वाला पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 पार्ट है आपके केमिकल सिनेप के। अब इंपल्स ट्रैवल करता है अलोंग दी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू एक्सॉन टर्मिनल। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, ये है पहला आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इससे जो इंपल्स ट्रैवल करेगा वो कहां करेगा, वो ट्रैवल करेगा टू एक्सॉन टर्मिनल। अभी मोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और एक्सॉन टर्मिनल के पास सेवरल सिनेप्टिक नॉब एंड्स होते हैं या फिर टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके बहुत सारे नॉब एंड्स या फिर टर्मिनल्स। अब दिस नॉब अरे
आर मेम्ब्रेस सैक। वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेस सैक्स, उनको कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। मतलब इस नॉब सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेस सैक होते हैं। ये मेम्ब्रेस सैक्स को सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। जब इंपल्स रीच करता है सिनेप्टिक नॉब को, तब वोल्टेज सेंसिटिव Ca2+ मतलब कैल्शियम 2+ चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाता है और कैल्शियम 2+ अंदर के साइड में जाने लगता है अलोंग विथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो क्या होता है, आपका प्री सिनेप्टिक जो ये नॉब्स हैं, यहाँ पे जब सिग्नल पहुंचता है तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये अलाउ कर देगा कैल्शियम C2 मतलब Ca2+ को अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साथ अंदर घुसने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही अंदर का कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा सेल के अंदर का, तब बहुत सारे इवेंट्स अंदर इनिशिएट होने लगेंगे जो आपके नर्व इंपल्स को जो प्रमोट करेंगे आगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जो कैल्शियम घुस रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, तो बहुत सारे वहां पे सिनेप्टिक वेसल्स के जो एक्टिविटीज है वो एक्टिव हो जाएंगे और वहां पे रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर बाय एक्सोसाइटोसिस। अब एक बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, वो बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ विद द पोस्ट सिनेप्टिक सेल। तो न्यूरोट्रांसमीटर अब रिलीज हो रहा है ड्यू टू कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एक्टिव हो गया है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और वो जाके एक्टिव कहाँ हो रहा है? पोस्ट सिनेप्टिक सेल के रिसेप्टर के पास, और वहां पे एक्साइटरी एक्शन हो रहा है या फिर इनहिबिटरी एक्शन, मतलब वो आगे भी उस न्यूरॉन थ्रू आगे भी जा सकता है एक्साइटेड होके, या फिर प्रोसेस वहां स्टॉप हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के नेचर पे। यदि न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ उसी न्यूरॉन तक आने के लिए ही बना था तो वो प्रोसेस वहां स्टॉप हो जाएगा, बट यदि आगे जाने के लिए तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। एक बार इंपल्स वहां से ट्रांसफर हो जाएगा अक्रॉस द सिनेप, तो एंजाइम क्लोडिनेट्रेस डिस्ट्रॉय कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर को और जो सिनेप इज रेडी टू रिसीव अ न्यू इंपल्स। मतलब एक बार आपका वो सिनेप उस वे से क्रॉस हो चुका, तो अब उस वे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस वे को अब इनएक्टिव होना होगा, उस सेल पार्ट को इनएक्टिव होना होगा, तो एंजाइम वहां पे आके उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे वहां जो था वे वो स्टॉप हो चुका है। अब वो सिनेप रेडी है नेक्स्ट इंपल्स के लिए। तो नेक्स्ट इंपल्स में वापस ये सेम प्रोसेस होगा, वापस C2+ चैनल ओपन होंगे, वापस C2+ अंदर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और फिर सारे एक्टिविटी होंगे। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम along with two, that is chemical and electrical synapse और properties of synapse के साथ ये याद रखना होगा। ठीक है, that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyadoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, to win and to lose depends on you. If you agree, you lose, and if you are determined, then you win. That's all for today. Thank you. Stay tuned.